यूट्यूब की बहुत सारी वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी आपको 6 महीने 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में मत रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास ₹100 है और इस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 से लेकर 3% तक का ब्याज मिलेगा। यानी आपके ये ₹100 अगले 1 साल में बढ़ के हो जाएँगे 102 या ₹103। जबकि अगर आप इसी ₹100 से अगले साल कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो वो सामान आपको मिलेगा ₹110 का। यानी कि महँगाई जो है इस जितना पैसा आपका बढ़ा सेविंग अकाउंट में उससे कहीं तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपको उन वीडियोज़ में ये समझाया जाता है कि आपको वो पैसा सेविंग अकाउंट रखने में नुकसान ही है। लेकिन कोई आपको उन वीडियोज़ में ये नहीं बताता कि अगर हम वो पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखें, तो वो पैसा हमें कहाँ रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट आपको सेविंग अकाउंट से तो बहुत ज़्यादा ब्याज मिलने ही वाला है। उसके अलावा जो महँगाई हमारी बढ़ रही है, उससे कहीं तेज़ी से आपका पैसा बढ़ेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं इन 3 स्कीम्स को। सबसे पहले तो जो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, आपका तो पता नहीं लेकिन आपका बैंक वहाँ से बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमाता है। तो उसमें क्या होता है देखिए अगर आप जितना भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, बैंक क्या करता है उस पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से लेकर 3% का ब्याज लेता है। जबकि उसी पैसे को आपसे लेकर किसी दूसरे आदमी को वो लोन दे देता है और उससे वसूलता है 8 से लेकर 15-20% तक। यानी आपको मिला 2 से 3 और उनको मिल रहा है 15-20% यानी 8 से लेकर 11% तक का उनको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट प्रॉफ़िट है आपके पैसे से। तो उनको प्रॉफ़िट ना हो, वो सारा का सारा प्रॉफ़िट आपको हो, तो उसके लिए काम आएँगी आपकी ये 3 स्कीम। सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्कीम की। और देखिए जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी की सारी स्कीम्स स्टॉक मार्केट वाली स्कीम्स नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्योंकि इन रिटर्न ब्याज तो पता नहीं है लेकिन आपका पैसा ज़रूर वहाँ पे खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है आरबीआई की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। देखिए ये नाम सुनकर आप थोड़ा भी मत घबराइएगा क्योंकि बहुत सारों को लगता है कि आरबीआई की और कोई बॉन्ड्स वाली स्कीम है बहुत ही कुछ अलग ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बैंक का अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ पे आपको पासबुक तो मिलती होगी या आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ पे भी आपको पासबुक मिलती है। बस उस पासबुक का नाम बदल कर मैं बॉन्ड कर दूँ तो वही सेम चीज़ है कि हम आरबीआई को पैसा देंगे, आरबीआई हमें उसके बदले एक पासबुक देगा और वो बोलेगा कि ये पासबुक मेरे पास इतने दिनों के बाद ले आना, मैं आपको ब्याज के साथ आपके पैसे लौटा दूँगा। तो सिर्फ़ इतनी सी सिंपल स्कीम्स है जैसे हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं। क्योंकि ये आरबीआई की स्कीम है तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट बैंक्ड है, यहाँ पे सेफ्टी के मामले में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और एफडी से बेहतर है क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप एफडी की इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 6 से लेकर साढ़े 6 मुश्किल से 7% तक पहुँचती हैं। जबकि आरबीआई की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में आपको 8.05% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और देखिए ये इतनी शानदार है क्योंकि आज के टाइम पे इतनी इंटरेस्ट रेट मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसा कि यहाँ के नाम ही इसका आरबीआई का फ्लोटिंग रेट्स है, यानी ये जो इंटरेस्ट रेट है ये घटती बढ़ती रहती है। वो कितनी घटती बढ़ती रहती है, वो कैसे बढ़ती है, आइए जानते हैं। देखिए जो भी इंटरेस्ट रेट इस स्कीम की रहने वाली है वो डिपेंड करती है। पोस्ट ऑफिस की एक अलग स्कीम है एनएससी। भारत सरकार क्या करती है हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं वो जारी करती है। उसमें ही एक स्कीम है एनएससी स्कीम, इसकी इंटरेस्ट रेट भी जारी की जाती है। तो भारत सरकार जितनी भी जो भी इंटरेस्ट रेट इस एनएससी स्कीम की जारी करेगी उससे 0.35% यानी 0.35% इंटरेस्ट रेट इस आरबीआई बॉन्ड्स की होगी। यानी जैसे आज के टाइम पे एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 7.7%, तो उससे अगर 0.35% ज्यादा करें तो 8.05% आती है। इसीलिए आरबीआई की स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.05% है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक 7 साल की स्कीम है। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपके जो लॉक इन पीरियड है वो 4 साल का भी हो सकता है। और बात करें ब्याज की, ब्याज कैसे मिलेगा, इस स्कीम में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको 8.05% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा आपका हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में आपके सीधे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे ये हर 6 6 महीने ब्याज आता रहेगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्कीम की। दूसरी स्कीम का नाम है लिक्विड म्यूचुअल फंड। देखिए म्यूचुअल फंड और ये समझ के ये मत सोचिएगा कि ये भी कोई बहुत ही कठिन काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैं शेयर मार्केट वाली कोई स्कीम आज डिस्कस नहीं करने वाले। तो ये भी नाम म्यूचुअल फंड है, लेकिन जो इसका आपका पैसा लगेगा, जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, वो शेयर मार्केट की कंपनियों में नहीं लगेगा,
बल्कि बॉन्ड्स में लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई भी बॉन्ड देता है, यानी एक पासबुक, एक सर्टिफिकेट देता है। वैसे ही बहुत सारी इंडिया की कंपनियां हैं जो अपने बॉन्ड जारी करती है, ये बोलती है कि हम इतना ब्याज दे देंगे इतने साल के बाद। लिक्विड जो फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, भारत की जितनी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बॉन्ड्स जारी करती हैं, लेकिन उसमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो सच में हमारा ब्याज देगी, पैसे देगी, उसका हिसाब रखने के लिए एक कंपनी बनाई गई है जो उनको रेटिंग देती है कि भाई ये कंपनी सुरक्षित है। तो ट्रिपल ए वाली जितनी भी बहुत इंडिया की सबसे सुरक्षित कंपनियां हैं, वहां पे आपका ये पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड का लगता है। और आपका जो पैसा की यहाँ पे ग्रोथ है, वो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है वो 6 से 7% आपको मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस स्कीम की है वो ये, क्योंकि आरबीआई की जो हमने अभी डिस्कस करी थी स्कीम, उसमें मैंने आपको बता दी 7 साल की स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 1 दिन के बाद भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि 7 दिन से पहले अगर आप वहां पे निकालते हो तो आपको बिल्कुल माइनर सी 0.005% की कोई पेनल्टी, यानी 1000 पे 5 पैसे से भी कम की आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद कोई भी पैसा अपना निकालोगे इन्वेस्ट करके, वहां पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। आइए अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्कीम की। तीसरी स्कीम हमारी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको हर महीने ना इनकम मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, कितने मिलेगी, आइए जानते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। ये सिर्फ देखने के लिए 7.4 है, यहाँ पे आपको 8.8% की इंटरेस्ट रेट भी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी अभी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। देखिए, आरबीआई की फ्लोटिंग रेट में 8.05 मिल रही थी, यहाँ पे 8.8, यानी उससे भी कहीं ज्यादा 0.8% के आसपास यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। वो कैसे काम करता है ये जानते हैं। देखिए, इस स्कीम में क्या करना होगा, आपको पोस्ट ऑफिस में एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होगा। 1 लाख 2 लाख जितने भी आपके पास पैसे हैं, आपको एक बार वहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप अकेले अकाउंट खुलवाते हो तो 9 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी के साथ मिलकर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो 15 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो होगा क्या, जैसे ही आप पैसे इन्वेस्ट कर दोगे यहाँ पोस्ट ऑफिस में, उसका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और आप चाहे तो उसको खर्च कर सकते हैं या री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर स्कीम की तरह हमने पहले वाली 2 स्कीम देखी, उनमें लॉक इन पीरियड था, वहां पे 7 साल का, वहां पे 7 दिन का। यहाँ पे भी लॉक इन है। देखिए, अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवा लेते हो और बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, अगर अकाउंट बंद करवाना पड़ जाए, तो हमारा 1 साल तक तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा। 1 साल के बाद आप ये अकाउंट बंद करवा सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको 2% पेनल्टी लगेगी। ये कैसे लगेगी, आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज आ रहा है, और अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया था, तो 10 लाख का 2% यानी 20,000 रुपए की आपको पेनल्टी लगेगी। और आपने जो ब्याज ले लिया वो आपकी सेविंग अकाउंट में जा चुका है। अगर अभी अकाउंट बंद करवाते हो 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ब्याज देना है। और आपका जितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में आ लिया वो आपसे कोई नहीं लेगा, वो आपके पास ये रहेगा। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 5 साल के बाद, तो आपको पूरे के पूरे 10 के 10 लाख रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे, और आपका जो ब्याज है वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ ही रहा है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप 5 साल के बाद ये अकाउंट बंद करवाते हो। ये पूरा का पूरा चार्ट है और ये कंपैरिजन दे रखा है इन तीनों स्कीम्स का। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इन तीनों स्कीम्स में कौन सी स्कीम सबसे बेहतर लगी और किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस में नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।